हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको सौरमंडल, सूर्य, ग्रह इन सब के बारे में बताया हुआ है। आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें मैं आपको आधी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब मैंने जहाँ से स्टॉप किया था उसी के आगे आज मैं आपको बताऊँगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पृथ्वी के बारे में बताएंगे आज। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले आता है सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, दूरी के हिसाब से यह तीसरा है और आकार में यह पांचवें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अब हम आगे चलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो इसका रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। इसीलिए यह हमें अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं हम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। दोस्तों, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले अपना कदम रखा था? वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? दोस्तों, अब हम आपको चंद्रमा के बारे में बताएंगे। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह कितनी दूर है दोस्तों? 3,84,400 किलोमीटर। क्या आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं? चलिए आपको हम बताते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित एवं कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। दोस्तों, इसको देखिए, ये रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। चलिए दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर लगभग एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा
पर इसकी छाया को देखा जाता है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रहों को बौने ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये देखिए ये ऐसे होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। दोस्तों अब हम उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक होते हैं, इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी इसको मिल्की वे भी कहते हैं। दोस्तों आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे। इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मिल्की वे यानी आकाश गंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में स्थान कहाँ है? ये देखिए ये पृथ्वी है, फिर सौर मंडल, फिर आकाश गंगा, फिर ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा, फिर इसके अंदर सौर मंडल, फिर ये है पृथ्वी हमारी। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, इसको मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आज आपको बताया है। वह हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आप इसका आंसर बता सकते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों आप इन दोनों के आंसर हमें कमेंट्स में बताइएगा। फिर कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे सॉल्यूशन सहित इनका सॉल्व कराऊंगी आपको, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। वह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? कल मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन इसको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।